नमस्कार, देश प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ फान्य देवांगन। बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के लिए 7 मई को 7 सीटों पर मतदान होना है। प्रचार का शोर थमने से पहले राजनीतिक पार्टी ने पूरी ताकत झोंकी है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रेस वार्ता लेकर कई मुद्दों पर मीडिया से बातचीत की है। जानकारी दी है कि सीएम होने के नाते उन्होंने 66 बड़े जनसभा को संबोधित किया है। वहीं कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए सीएम साय ने कहा है कि विपक्ष ने छत्तीसगढ़ में झूठ से शर्मिंदा करने का काम भी किया है। हम लोग पूरा विश्वास के साथ 11 सीटें जीतेंगे। आप सबको मालूम है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे जो बड़ा पर्व है अब हमारे प्रदेश में समाप्ति की ओर है। 18वीं लोकसभा के लिए होने वाले चुनाव में जैसे आप सब लोगों को मालूम है कि प्रथम के 3 चरण में हमारे छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा का चुनाव संपन्न हो रहा है, जिसमें 2 चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है, 4 लोकसभा का, और तीसरे चरण में कुल 7 लोकसभा का चुनाव संपन्न होना है और 7 लोकसभा का चुनाव प्रचार आज शाम को समाप्त होने वाला है। लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश में नेताओं का जमावड़ा लगातार जारी है। इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय सचिव बरिंजर सिंह सिरसा छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे। मीडिया से बातचीत करते हुए सिरसा ने लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की है। वहीं कांग्रेस पर बौखलाते हुए कहा है कि कांग्रेस के हाथ सिक्कों के खून से रंगे हुए हैं। सिख समाज के 100% वोट बीजेपी को पड़े, इसकी अपील करने आया हूँ। वहीं मोदी जी ने सिख समाज के लिए वह काम के लिए जो 75 साल में नहीं हुआ। तो आपने अभी हम पंजाब में एक छोटे भाई की तरह चुनाव लड़ते थे, अकाली दल वहाँ बड़े भाई के रूप में चुनाव लड़ता था, इसलिए हमारा कोई वहाँ पे राजनीतिक आधार नहीं था। बीजेपी ने पहली बार अपना राजनीतिक आधार शुरू किया है 2022 के चुनाव में, और अभी आप देखना, इस बार आप देखिए, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, माननीय अध्यक्ष जी को, देव जी आपको भी जानकारी देना चाहता हूँ। इस वक्त बीजेपी अकेली पंजाब में ऐसी पार्टी है, कांग्रेस तो स्थापित पार्टी थी, आम आदमी पार्टी वहाँ पे है, अकाली दल वहाँ पे है, लेकिन हमारे 4 सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट चुनाव लड़ रहे हैं, 4 सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट। हम अकेले ऐसी पार्टियाँ आज पंजाब के अंदर। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर के धर्मपुरा पीजी कॉलेज में NIIT के परीक्षा आयोजित की गई, जहां सुबह 11 बजे से परीक्षार्थियों का वेरिफिकेशन और दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक एग्जाम होना है। जहां छात्रों को लेकर पहुंचे परिजनों के लिए किसी भी प्रकार का छाव या टेंट की व्यवस्था नहीं है। लोग चिलचिलाती धूप में भीषण गर्मी से परेशान हो रहे हैं। ओडिशा के जंगलों में बीते 21 दिनों से एक ही फंदे पर लटकी प्रेमी युगल की लाश को आखिरकार पुलिस ने नीचे उतारा है। प्रेमी युगल की पहचान होने के बाद भी ओडिशा और छत्तीसगढ़ पुलिस के बीच सीमा विवाद की वजह से पेड़ पर लटकी हुई थी। आखिरकार आज मृतक के परिजनों के साथ देवभोग पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर आगे की कार्रवाई की। बता दें कि गरियाबंद के देवभोग थाना क्षेत्र में कुम्हारी कला गांव से बीते 14 अप्रैल से लापता प्रेमी युगल का शव ओडिशा के जंगलों में एक ही फंदे पर लटका मिला था। फैले बदबू से 1 मई को ही बॉडी होने की भनक लग चुकी थी। MP प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की तरफ से बीजेपी नेता इमरती देवी पर दिए गए विवादित बयान को चौतरफा निंदा हो रही है। इस बीच पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने जीतू पटवारी का बचाव करते हुए कहा है कि उनका बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, किसी को आहत करने की उनकी कोई मंशा नहीं थी। इमरती देवी बहुत सीनियर नेता है, पहले वह कांग्रेस में ही थी, मंत्री थी, हमारी बड़ी बहन है। अगर वह आहत हुई है तो पूरी पार्टी उनसे माफ़ी मांगती है। कांग्रेस की मानसिकता, दृष्टि और महिलाओं के प्रति भाव, ये कितने निकृष्ट हैं, ये कांग्रेस के नेताओं के बयान से एक बार नहीं बल्कि बार बार स्पष्ट होता है। एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष ऐसी बात कहेंगे और महिला में, वरिष्ठ नेत्री में रस देखेंगे, रस ढूंढेंगे।
महिला बाल विकास मंत्री रह चुकी हूँ मैंने। अरे निंदा करनी है तो उनकी कार्यशैली की करो। पहले तो मैं इमरती देवी जी बहुत सीनियर लीडर है हमारे कांग्रेस में, पहले रही वो। मैं कह सकता हूँ कि स्लिप ऑफ टंग जिसको कहते हैं, कि कोई इंटेंशनली ऐसा नहीं कहा गया था, उसका आशय कुछ और निकाला गया। लेकिन अगर उनको आहत हुआ है और देश की प्रदेश के मातृशक्ति को आहत हुआ है, तो मैं खुद अरुण यादव समूची कांग्रेस की ओर से सार्वजनिक रूप से उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। आपके गांव में और लस्सी पीने को मिली हम लोगों को, और लोनी भागलपुर और बिरोधा के साथी भी आए। मध्य प्रदेश में राजनीतिक उथल-पुथल के बीच कांग्रेसियों ने मोर्चा खोल दिया है। रविवार को इंदौर के गीता भवन चौराहे स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिमा के समक्ष कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संविधान बचाओ भाजपा हटाओ की रैली निकाली, जिसमें पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। बता दें कि पूर्व मंत्री ने भाजपा पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया है और इंदौर वासियों से नोटा का बटन दबाने की अपील भी की है। ये अलग अलग दलों के लोग हैं आज यहाँ इंदौर उस संविधान रचयिता के कदमों में आके, बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में, कि बाबा तेरे संविधान को हम खंडित नहीं होने देंगे, हमारी सांस में साथ है, लोकतंत्र की हत्या हम नहीं होने देंगे। तो तमाम सारे दल के लोग यहाँ आके एजिटेशन कर रहे हैं। जो इंदौर की घटना हुई है कांग्रेस के प्रत्याशी का, वाम बाहुबली नेताओं ने, जो स्वयंभू नेता हैं, उन्होंने जो वापस कराया है, इससे पूरा देश के विचारवान लोग आंदोलित हुए। फेसबुक, व्हाट्सएप, आप देख लीजिए कितना खतरनाक तरीके से बीजेपी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मैं तो ताई के बारे में कहना चाहूंगा कि ताई का एक बयान आ गया, व्हाट्सएप पे चल रहा है। ताई ने कहा कि मेरे पास कई लोगों के फोन आ रहे हैं इस घटना के बाद, बीजेपी के नेताओं के, कि ताई हम बीजेपी के जरूर हैं, हम बीजेपी को वोट नहीं डालेंगे, हम नोटा को वोट डालेंगे। इंदौर के भंवरकुआ क्षेत्र में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां एक बार में 40 लोग रक्तदान कर सकते हैं। रक्तदान शिविर में प्रमुख मोहित वर्मा ने बताया है कि उनके पिता की स्मृति में हर वर्ष यह आयोजन किया जाता है। रक्तदान शिविर में करीब 2000 यूनिट ब्लड एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया है कि MY अस्पताल के डॉक्टर के सहयोग से यह ब्लड डोनेट कैंप चला रहे हैं। एकत्रित हुए ब्लड को थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों को लगाया जाएगा ताकि उनके जीवन की रक्षा हो सके। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमने लगातार चलने वाला 40 घंटे रक्तदान शिविर आयोजित किया है। पिछले वर्ष हमने लगभग 36 घंटे चलने वाला निरंतर रक्तदान शिविर आयोजित किया था, जिसमें हमने थैलेसीमिया से ग्रसित बच्चों की सहायता हेतु 1008 यूनिट इकट्ठा करी थी। और इस वर्ष भी हम लगभग 40 घंटे चलने वाला रक्तदान शिविर आयोजित कर रहे हैं, जिसमें हमारा लक्ष्य लगभग 2000 यूनिट ब्लड इकट्ठा करना है। थैलेसीमिया से जो ग्रसित बच्चे हैं उनकी सहायता हेतु ये रक्तदान शिविर निरंतर हम 2 साल से आयोजित कर रहे हैं। यहाँ पर हमें हमारे युवा साथी अनेक कोचिंग संस्थान, हॉस्टल्स और इस तरह से यहाँ पर स्टूडेंट क्षेत्र में हमने काफ़ी 10-15 दिन से जन जागरण कर रहे हैं, उन्हें रक्तदान के लिए प्रेरित कर रहे हैं। थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी जिसमें सामान्य रूप से हीमोग्लोबिन कम बनता है और ऐसे बच्चों के सहायता के लिए हमने ये रक्तदान शिविर आयोजित करा है। सर, क्योंकि यहाँ का जो रीज़न है, ये थैलेसीमिया के बच्चों के लिए ब्लड डोनेशन ये लोग करते हैं मेनली, एंड वी ऑल नो कि थैलेसीमिया के लिए जो ब्लड है वो कितना ज़रूरी होता है। इसलिए यहाँ पे मेरा ये 2nd ईयर है जब मैं ब्लड डोनेट करने के लिए आई हूँ। और यहाँ पे प्रकाश जी से और हमारे काफ़ी अच्छे संबंध भी अभी बन चुके हैं, तो इसलिए हम पर यहाँ पर मैं पर्सनली देवास से यहाँ पर आई हूँ ब्लड डोनेट करने के लिए। अभी मध्य प्रदेश के गुना में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया। सीएम ने अपने संबोधन में राहुल गांधी पर वार किया है। राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव न लड़ने पर तंज कसते हुए सीएम ने कहा है कि अमेठी से लड़ो और रायबरेली सीट अपनी बहन को दे दो। उत्तर प्रदेश पहुंचते पहुंचते उन्होंने सारी उम्मीदें खो दी है, वो अपनी बहन के भी नहीं हुए। सीएम मोहन यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा है कि वो राहुल गांधी तो अपने जीजा के भी नहीं हुए। भागे थे केरल में जाके अटके, वो तो आगे समुद्र आ गया, नहीं तो राहुल कहा जाता मालूम नहीं पड़ेगा। और उसके बाद अब वापस
निराली जी ने कहा आ जाओ मैं बैठी हूँ यहाँ पे, तो उसको देख के भागे। बहन की माँ से आए थे, राहुल ने कहा मैं अमेठी से लड़ लूंगा, तुमको मैं रायबरेली से लड़ा लूंगा। वहां से आते आते हवा निकल गई। ये अपनी बहन के भी नहीं हुए, जीजाजी ने पोस्टर लगाए थे पूरे उत्तर प्रदेश में कि मैं लड़ने को तैयार हूँ। ये जीजा के भी नहीं हुए, बहन के भी नहीं हुए, और बहन का हक मार के रायबरेली में अपना फार्म भर के अपनी जान बचाने में लग गए। बुरहानपुर जिले में सूरज आग उगल रहा है और पारा 43 पार होने जा रहा है। वहीं चुनावी पारा बिल्कुल ही ठंडा पड़ा है। बता दें कि सूरज की तपिश के कारण लोग अपने घरों में हैं या अपने हाथ मुंह को कपड़े से बांधकर निकल रहे हैं। शहर वासियों का कहना है कि लग ही नहीं रहा है कि चुनाव चल रहा है, कांग्रेस हो या बीजेपी नजर नहीं आ रही है। वहीं भाजपा के प्रत्याशी के भतीजे गजेंद्र पाटिल ने कहा कि यदि कुछ कर गुजरने की इच्छा हो तो कोई भी मौसम उनके बीच नहीं आता, लेकिन कहीं न कहीं गर्मी का असर राजनीतिक पार्टियों पर दिख रहा है। गर्मी इतनी है कि मतलब इतनी गर्मी में ये लोग प्रचार कर रहे हैं, धूप से हाल बेहाल है। अब चुनाव माहौल चल रहा है तो किसको मतलब बीजेपी या कांग्रेस, कौन मतलब क्या करे वही समझ में नहीं आ रहा। मतलब सब लोग पहुंच रहे हैं घरों तक, क्या आ रहे हैं, कैसे पहुंचेंगे, कहाँ से आएंगे इतनी गर्मी में। इंसान मतलब डिहाइड्रेशन में खुद ही बीमार पड़ रहा, प्रचार के चक्कर में खुद अपनी हेल्थ की चिंता नहीं कर पा रहा है। इतनी है कि ना भाजपा का कोई कार्यकर्ता दिख रहा है रोड पर, ना कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता दिख रहा है। गर्मी इतनी पड़ रही है, यानी चुनाव जो है कब हो जाएगा किसी को कुछ खबर ही नहीं पड़ेगी। ऐसा माहौल लग रहा है कि चुनाव का माहौल है कुछ? चुनाव का माहौल तो कुछ दिख भी नहीं रहा है यहाँ पर। क्या नाम है आपका? किशोर सोमलाल निकम। किस तरह की गर्मी है और क्या तापमान है? ज़्यादा गर्मी है। तो लोग मतलब मार्केट भी सुना मतलब मार्केट में भी लोग नहीं है क्या वास्तव में? बहुत सुना है, मार्केट बहुत ठंडा पड़ा हुआ है। तापमान फिर भी कितना होगा यहाँ पर? यहाँ 42 से 43 मतलब भोपाल में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि प्रधानमंत्री लगातार राहुल गांधी के लिए शहजादे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो 4000 किलोमीटर पैदल चले, कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोगों से मिलकर बातें की, उनका दर्द समझा, उनको वे शहजादा कहते हैं। और खुद को फकीर कहने वाले मोदी जी 15 लाख का सूट पहने हुए थे, जो सिर्फ अंबानी, अडानी और उद्योगपतियों से मिलते हैं। देशवासियों, देखिए और समझिए कि असली फकीर कौन और असली शहजादा कौन है। लगातार राहुल गांधी जी के लिए शहजादे शब्द का उपयोग करते हैं, जिन्होंने 4000 किलोमीटर पैदल चले, कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोगों से बातें की, मजदूरों से की, गरीबों से की, किसानों से की, उनके दर्द को समझा, उनको वो शहजादा कहते हैं। जो एक टी शर्ट में 2-3 हज़ार रुपये की टी शर्ट में लगातार संघर्ष पिछले 10 सालों से मोदी जी की नीतियों के खिलाफ कर रहे हैं, उनको वो शहजादा कहते हैं। जो राहुल गांधी जी इस देश की मर्म को, पीड़ा को बिना डरे ईडी और सीबीआई मोदी जी की सरकार से लगातार विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, उनको वो शहजादा कहते हैं। और खुद को फकीर, जो 15 लाख का सूट पहने। पूर्व सीएम शिवराज सिंह की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। दरअसल शिवराज सिंह चौहान अपने लोकसभा क्षेत्र विदिशा में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान एक अज्ञात युवक मंच पर पहुंच गया और उनसे माइक छीनने का प्रयास करने लगा। इस दौरान सुरक्षाकर्मी ने उसे पकड़ लिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सरकारी स्कूल में तो किताबें मम्मी पापा नहीं, मामी दिलवाए। दूसरे गांव जाए तो साइकिल, अच्छे नंबर लाए तो लैपटॉप, और अच्छे लाए तो कोई बात नहीं, और ज्यादा अच्छे लाए तो लैपटॉप की व्यवस्था बैठ जाओगे, और ज्यादा अच्छा लाए। मध्य प्रदेश के खंडवा संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल को लेकर केंद्रीय और प्रदेश स्तरीय चुनाव आयोग के साथ ही जिला स्तरीय निर्वाचन अधिकारी से एक शिकायत की गई है, जिसमें उन पर आर्थिक अनियमितता जैसे गंभीर आरोपों को अपने नामांकन पत्र में छिपाने का आरोप लगाया गया है। इस पर कांग्रेस नेताओं ने भाजपा को आड़े हाथ लेते हुए जाँच की बात कही है। वहीं ज्ञानेश्वर पाटिल कई अन्य सरकारी पदों पर भी थे, इन पदों से भी हटाने की बात कांग्रेस ने कही है। ज्ञानेश्वर पाटिल जी भाजपा के उम्मीदवार हैं, उनके खिलाफ एक कार्रवाई जरूर हुई है।
मुझे उसकी डिटेल जानकारी नहीं, लेकिन हाँ अगर भ्रष्टाचार हुआ है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसी प्रकार भ्रष्टाचार ग्वालियर में बीजेपी कार्यकर्ता का जुनून पागलपन में बदलता हुआ नजर आया है। बीजेपी कार्यकर्ता का यह जानलेवा जुनून ऐसा चरम पर आया है कि वो स्काई शॉट पटाखे सिर पर रखकर चलाने लगा। शख्स एक बार के बाद एक सिर पर पटाखे रखकर चलाता रहा। इस जानलेवा स्टंट का वीडियो साथी कार्यकर्ताओं द्वारा बनाया गया है, जो अब वायरल हो रहा है। बता दें कि वीडियो ताजिया एरिया का बताया जा रहा है। 35 सेकंड का यह वीडियो शनिवार को सीएम के रोड शो के दौरान बताया जा रहा है। बीजेपी प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा के समर्थन में सीएम मोहन यादव के रोड शो का आयोजन किया गया था। उसी रोड के दौरान इस जुनूनी कार्यकर्ता का वीडियो सामने आया है। बालाघाट जिले में स्थित कान्हा नेशनल पार्क में भीषण गर्मी में ठंडक का एहसास दिलाने के लिए यहां के कर्मचारियों ने विशेष प्रबंध किए हैं। उन्होंने वन्य जीवों के लिए जल स्रोत बना दिया है, जिसमें वन्य जीव कभी नहाते हैं तो कभी अटखेलियां करते नजर आ रहे हैं। वहीं नहाते और अटखेलियां करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। कान्हा नेशनल पार्क में भीषण गर्मी से वन्य प्राणियों को राहत दिलाने के लिए जहाँ एक तरफ प्राकृतिक जल स्रोत मौजूद है, तो वहीं दूसरी तरफ कृत्रिम जल स्रोतों का भी विभाग द्वारा निर्माण किया गया है, जिसमें ग्रीष्मकाल के दौरान पाइपलाइन से पानी उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही कान्हा नेशनल पार्क में सदाबहार शाल के वृक्ष भी यहां के वन्य प्राणियों को कुछ हद तक ठंडक का एहसास दिलाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या दौरे पर राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये प्रथम बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आ रहे हैं। साथ साथ चुनाव का भी माहौल है। इस दौरान वे रोड शो करेंगे और रामलला के दर्शन भी करेंगे। रामलला की कृपा बनी रहे और जिस उद्देश्य से वे यहाँ आ रहे हैं उसकी पूर्ति हो। सबसे प्रथम वे दर्शन करेंगे, दर्शन के बाद रोड शो करेंगे। मुख्य द्वार से लेकर गर्भगृह तक सजावट की गई है। बहुत अच्छी बात है, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये प्रथम बार आ रहे हैं और साथ साथ चुनाव का माहौल चल रहा है। इसी चुनाव में रोड शो भी करेंगे और रामलला का दर्शन करेंगे। रामलला के दर्शन में जो भी इनके सम्मान होता है उस प्रकार से दर्शन के अवधि में इनके सम्मान किया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के अवसर पर मुख्य सेवक के 4 दिवसीय भंडारे की सेवादार टीम को वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि यह मेरे लिए बहुत भाग्यशाली दिन है। 4 धाम यात्रा शुरू होने जा रही है। यह यात्रा हमारे लिए खुशी और उत्साह लेकर आती है और हम इसके शुरू होने का इंतज़ार करते हैं। हम सभी इसमें भाग लेने की कोशिश करते हैं। तीर्थयात्रियों और भक्तों की हर संभव मदद करना। बहुत ही सौभाग्य की बात है, बड़ा आनंद का दिन है कि हमारी 4 धाम यात्रा प्रारंभ होने वाली है और 4 धाम यात्रा हमारे लिए बहुत ही उत्सव का एक वातावरण तैयार करती है और हम सब इंतजार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं कि जल्दी से जल्दी 4 धाम यात्रा शुरू हो। और ये वास्तव में एक बहुत बड़ा उत्सव पूरे उत्तराखंड के लिए, देशवासियों के लिए, सभी भक्तगणों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, तीर्थयात्रियों के लिए होता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।